एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार बेटों का ब्याह करता, ब्याह करते ही बेटे मर जाते। 6 बेटे तो इस तरह मर गए। और जब 7वें बेटे का ब्याह करने लगे तो मन में डरने लगे कि ब्याह तो कर रहे हैं परंतु ये भी क्या जिएगा। ब्याह में सारी बेटियों को बुलाया। तब सबसे बड़ी बुआ आने लगी तो एक बुढ़िया के रुकी। तब उसने पूछा कि तू क्या कर रही है। तब बुढ़िया बोली कि एक साहूकार के 6 बेटे तो विवाह होते ही मर गए, अब 7वें का विवाह है जो ब्याह होते ही मर जाएगा। तब बुढ़िया बोली कि वह किसी तरह बच नहीं सकता क्या। बुढ़िया बोली कि कोई दुबड़ी की पूजा करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे और उसकी बुआ उसके विवाह में सारे काम उल्टा करती जाए तो वह जी सकता है, नहीं तो वह मर नहीं जिएगा। बुआ नेक करते समय गाली देती जाए, फेरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाए। जब फेरे हों तब उसको सांप डसने के लिए आएगा, तब सांप के आगे करवा रख दे, पीछे से गर्म लकड़ी से सांप के गले में फांसी दे दे। बाद में सपनी आएगी और बोलेगी तू सांप को छोड़ दे। तब सरपनी से वचन ले ले कि तू साहूकार के 7 बेटों को छोड़े, तब सांप को छोड़ूंगी। इतनी बात सुनकर वह बुआ अपने पीहर पहुंची और बुआ को आते देखकर सब बोले कि बुआ जी आ गए, परंतु वह बुआ उतरते ही गाली देने लगी। तब सब लोग बोले कि मैंने तो कच्चा सूत बांध रखा है और तुम आते ही गाली देने लगी, परंतु वह कुछ भी नहीं बोली और सारे नेग उल्टी करती गई। तब गाली देती गई और किसी से बात नहीं सुनी। जब उसकी बारात जाने लगी तो वह बोली कि इसके बारात पिछले दरवाजे से निकलेगी। सबने बहुत समझाया परंतु उसने किसी की बात नहीं सुनी और बारात पीछे के दरवाजे से निकाली। बारात निकलते ही दरवाज़ा टूट गया। तब सब बोले बुआ ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो सब कोई मर जाते। जब बारात चलने लगी तो बोली कि मैं तो बारात में साथ जाऊंगी। तो सबने बहुत समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन वह जिद करके चली गई। रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ था तो बारात पेड़ के नीचे उतरने लगी। बुआ बोली मैं तो इसकी बारात खाली जगह में उतारूंगी। बारात खाली जगह पर उतरते ही पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। तब सबने बोला कि बुआ जी बहुत अच्छी हैं, नहीं तो सब कोई दब कर मर जाते। तब बारात वहाँ पर पहुँची तो वह बोली मैं तो ढुकाव आगे के दरवाजे से नहीं होने दूंगी, पीछे के दरवाजे से ढुकाव कराऊंगी। ढुकाव पीछे के दरवाजे से होने लगा तो आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर गया। तब सब बोले कि बुआ जी बड़ी शानी है, नहीं तो हम सब दब कर मर जाते। बुआ बोली मैं तो फेरों पर बैठूंगी। सबने बहुत समझाया कि इतने आदियों में कैसे बैठेगी, लेकिन वह तो जिद करके बैठ गई और कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म फांस लेकर बैठ गई। आधे फेरे हुए तब सांप उसको डसने आया। तब बुआ जी ने सांप के आगे करवा रख दिया और फांस लगा दी। इतने में सरपनी आई और बोली कि तू मेरे सांप को छोड़ दे। तब वह बोली कि पहले तू मेरे वचन दे कि तू पहले मेरे 6 भतीजों को जीवन दान देगी और इसको भी जीवन दान दे, 7 को बहुएं दे, तब मैं सांप को छोड़ूंगी। बाद में सरपनी बोली कि मैं छोड़ती तो नहीं, परंतु तूने वचन ले लिया और सांप को फांस लिया, इसलिए मेरे को छोड़ने पड़ रहे हैं। धूमधाम से विवाह हो गया। बारात वापस आई तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई और नगर में हल्ला मचा दिया कि सब कोई दुबड़ी साते करना, बायना निकालना, ठंडी रोटी खाना, बहुओं को सुहाग देना, जैसा उसको दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। एक गणेश जी महाराज थे। चोटी में चावल चम्मच में दूध लिए घूम रहे थे। कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। देख देख के लोग हंसने लगे कि ले बुड्ढे की खीर बनाओ, एक चूटी चावल एक चम्मच दूध में। एक बुढ़िया माई बोली ला बेटा मैं बनाऊँ। अपना कटोरी ले आई। बुढ़ी माई कटोरी का क्या लाई, टोपिया ला के चढ़ा दे। बेटा कटोरी में ही बन जाएगी, एक चूटी चावल है, एक चम्मच दूध है। एक ना टोपिया ला के चढ़ा दे। टोपिया ला के चढ़ा दिया। अपने चूटी के चावल डाल दिए, चम्मच का दूध डाल दिया, अपना भर गई। खीर बनने लग गई। खीर बनने लग गई तो गणेश जी बोले बूढ़ी माई मैं बाहर ने जाके आऊँ। अच्छा बेटा जाया। खीर बन के तैयार हो गई।
गणेश जी महाराज आए नहीं। बूढ़ी माई का मन कर गया, भर के कटोरा किवाड़ की ओट में बैठ के अपने खा ली। आए गणेश जी महाराज, बूढ़ी माई खीर बन गई। हाँ बेटा बन गई। झूठी है क्या सूची? झूठी भी नहीं है, सूची भी नहीं है। चौके में खाई नहीं, चौके से बाहर लाकर खाई। बूढ़ी माई सच बोली, जी झूठ अपने बेटे पोतों को जिमा। महाराज मेरे कहाँ बेटे पोते हैं, आवाज़ लगा ले। आवाज़ लगाई, दम दम करता बेटा आ गया, छम छम करती बहू आ गई। पोतड़ा बिछा दिया, पोता हो गया। चलता झोपड़ी के लात मार गया, महल खड़ा हो गया। हे बिंदायक जी महाराज, सब बुढ़ी माई का ठूठ भंडार भरे, ऐसे सबके भरियो। कहते सुनते हुकारे बरते अपने सारे परिवार के।